सियावर रामचंद्र की जय। पिछले संवाद में ये बात चर्चा हुई थी कि माँ सती ने अपने पिता के घर में निष्पादित हो रहे यज्ञ में योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान का अपमान हुआ था। यह बहुत ही समझने वाली चीज है। क्या अपने पति के अपमान पर ऐसा हुआ अथवा भगवान शिव की निंदा वहां हुई थी, उनका अपमान हुआ था? इसलिए पति और भगवान शिव के अंतर को आपको समझना होगा। मां सती के पास एक विकल्प था। वहां अपमानित होने के बाद वो अपने पिता के घर का त्याग कर सकती थी, भगवान शिव जी के पास वापस आ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा मार्ग नहीं चुना। उन्होंने उस यज्ञ को ही विध्वंस करने के लिए ठाना कि जहां शिव जी का अपमान होगा वह जगह पर निष्पादित होने वाला यज्ञ निष्पादित नहीं हो सकता है, उसको विध्वंस कर देना। रामचरितमानस बहुत ही पुनीत ग्रंथ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। बड़े बड़े विद्वानों ने भी इस पर चर्चा की है। मेरा ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है, मैं उतना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन दो एक चौपाई मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी इसको पढ़ें रामचरितमानस में और इसका मनन करें कि बाबा तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं। प्रथम एक दोहा है बालकांड का 63 नंबर। शिव अपमान न जाई सही। भगवान शिव का नाम लेते हैं, अपने पति का नहीं। संबोधन संबंध बदलता है, संबोधन भगवान शिव का है, पति का नहीं। तो शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हठि हटकी तब, बोली बचन सको। क्रोधित होकर के मां सती कुछ बातें कह रही हैं, इसको हम लोगों को भी अपने जीवन में लाना चाहिए। मैंने समाज में ऐसे कई तत्वों को सुना है, ऐसा आप लोगों ने भी समाज में पिछले कुछ दिनों चर्चा हुई थी, उसमें आप लोगों ने भी सुना है, सर तन से जुदा। किसी एक विशेष धर्म वाले व्यक्ति कहते हैं कि यदि नबी का अपमान होता है तो अपमान करने वाले के खिलाफ फतवा जारी होता है, उसका सर काट देना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। मां सती ऐसा ही कर रही है। भगवान शिव के अपमान को वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए यदि उनको अपनी देह छोड़नी है तो अपनी देह त्यागने के लिए तैयार है। लेकिन वह यज्ञ जिसमें शिव जी का अपमान हुआ है, उस यज्ञ को सफल नहीं होने देना चाहती है। यह संकल्प तो मेरे मन में होना ही चाहिए। जहां मेरे आराध्य देव का अपमान होगा वहां पर हमें विध्वंस करना ही चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ऐसा रामचरितमानस में ऐसा संदेश है। मां सती के मुंह से गोस्वामी तुलसीदास जी कहलवाते हैं कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहां असमर्यादा। संत का, भगवान विष्णु का, भगवान शिव का अगर कहीं अपवाद होता है, यदि इनके विरोध में कहीं कुछ कहा जाता है, इनकी निंदा की जाती है, तो मर्यादा क्या है वहां की? क्या मर्यादा अपनानी चाहिए आपको? सनातन धर्म पालन करने वाले जरूर इस पर ध्यान दें
कि अगर संत और भगवान शिव भगवान विष्णु का अपमान होता है तो वहां आपको क्या मर्यादा रखनी चाहिए। वो मां सती जैसा कर रही हैं, जैसा उनके मुंह से निकल रहा है, आपको उसका पालन अवश्य करना चाहिए। तब आप कह सकेंगे कि धर्म की रक्षा ही करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, काटिय तासु जीभ जो बसाई, उस व्यक्ति की जीभ को काट लेना चाहिए जिस जीव से भगवान शिव, संत और श्रीपति श्री नारायण की निंदा होती है। भागना नहीं चाहिए। श्रवण मूति न तो चलिए पराई, आंख मूंद कर करके भागना नहीं चाहिए। जहां संत, शंभु और विष्णु जी का अपमान होता है, अपमान करने वाले की जीभ को काट लेना चाहिए। कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे ऐसा भी कहा है कि जहां हरि निंदा होती है वहां रुकना नहीं चाहिए, वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन यदि यह सत्य होता कि जहां निंदा होती है, जहां हमारे आराध्य देव की निंदा की जाती है, अपमान होता है, वहां से मुझे कान बंद करके चले जाना चाहिए, तो मां सती के लिए प्रथम उत्तम कार्य था कि वो अपने पिता का घर त्याग देती और भगवान शिव के पास चली आती। उन्होंने ऐसा नहीं किया। यदि मां सती द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, विध्वंस किया गया है, तो इस लाइन का स्पष्ट अर्थ है कि जहां भगवान शिव, संत और श्री हरि विष्णु का अगर कहीं निंदा होती है तो निंदा करने वाले की जीभ खींच लेनी चाहिए। अपने आराध्य का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और यह तब संभव होता है जब आपको अपने आराध्य देव पर अटूट श्रद्धा और विश्वास हो। अटूट श्रद्धा और विश्वास रखने वाला व्यक्ति उसके अतिरिक्त निंदक शब्द सुन ही नहीं सकता। इस चीज को जब हम साधारण जीवन में भी लाएंगे तो यह चीज आपके परिवार के लिए भी लागू होगी। आपके माता पिता के विरुद्ध में अगर कोई अपमानजनक बात कर रहा है तो आपको लड़ना चाहिए, आप भाग नहीं सकते हैं। वही आपके जनक और जननी है, तो चाहे आपके परिवार का सदस्य करे या कोई बाहर का आदमी, जो हमारे लिए श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है, जिनमें मेरा अटूट विश्वास है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उसका निरादर कोई कैसे कर सकता है, वो भी आपकी मौजूदगी में। मां सती ने जिस यज्ञ का विध्वंस किया था वो उनके पिता का था, लेकिन उन्होंने सफल नहीं होने दिया है, अपना जीवन त्यागा है। तो हमें इस चीज को हमेशा अपने पास, अपने जहन में बैठा लेना होगा, अपने दिमाग में, कि संत, शंभु और श्री विष्णु जी का अपमान हमें कहीं नहीं सुनना चाहिए। अगर कहीं इनका अपमान हो रहा है, इनके बारे में अगर अनर्गल बात हो रही है जो नहीं होना चाहिए, इनकी निंदा हो रही है, तो मुझे खड़ा होना चाहिए। प्रेम की कसौटी और श्रद्धा की कसौटी ये नहीं है। मीरा ने तो कृष्ण के लिए जहर पी लिया था, राधा ने सुख का परित्याग कर दिया था। जो कृष्ण ना भोगे उसे मैं ना भोगूं। मीरा का अटूट विश्वास, जहर पीने से शरीर त्यागेंगे, आत्मा नहीं। कृष्ण के प्रति मेरा लगाव यथावत बना रहेगा। इसी तरह से आप अपने आराध्य देव के बारे में कभी भी किसी से भी किसी भी प्रकार की निंदा सुनने की आदत ना डालें, प्रतिरोध करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, और अगर विरोधी करने वाला है, आवश्यकता पड़ती है तो आप उदंड भी बनिए। बोलने की आजादी तो है, लेकिन अपमान करने की नहीं। बोलने के लिए और भी विषय हैं, आप अनेक विषयों पर बोल सकते हैं।
आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं, लेकिन विवेचना निंदा तो नहीं हो सकती। निंदा तो नहीं करेंगे आप हमारे आराध्य देव को। आइए हम सब इस व्यक्त का संकल्प लें कि हम अपने आराध्य देव, खास करके संत जो समाज में परिवर्तन लाते हैं, दूसरों के लिए जो कष्ट सहता हो वह संत कहलाता है। परोपकारी व्यक्ति संत कहलाता है, दूसरे का भला चाहने वाला संत कहलाता है, दूसरे के भले के लिए कष्ट उठाने वाला संत कहलाता है। संत की निंदा, भगवान शिव की निंदा, भगवान श्री हरि की निंदा यदि कोई व्यक्ति करता है तो मुझे खड़े होकर के उसका विरोध तो अवश्य करना चाहिए। हम स्थान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन विरोध करने वाले की जीव बंद करने का प्रयास जरूर करेंगे। आइए हम संकल्प लेते हैं, हम इसका भविष्य में पालन करेंगे। प्रणाम।